बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस महीने जो एकादशी है उस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व आप सभी ध्यान से सुने और उससे पहले एक दो बार कृष्ण भगवान का नाम बोलें। सभी ने मिलकर कहना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व में युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कौड़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया
मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। तो यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुण्य बढ़ाने वाला व्रत है, हम सभी को अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात को कहा है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करके प्रसन्न करने जितना पुण्य एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखो, जितनी भी एकादशियां हैं उन सभी को करने से कोई ना कोई पुण्य का प्रभाव अवश्य हम सभी पर होता है तथा हमारा पुण्य बढ़ता है। जैसा आपने पिछली एकादशियों में सुना था, उन एकादशियों में 1000 गौदान जितना पुण्य था, किंतु जो इस बार की योगिनी एकादशी है, तो योगिनी एकादशी में 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो यह जो एकादशी की व्रत कथा आप सुनते हो, जो एकादशी व्रत का महत्व आप सुनते हो, यह गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक के माध्यम से आपको बताया जाता है। इस वीडियो में तो यह प्रयास रहता है कि केवल मूल कथा ही की जाए, जिससे कम समय में सभी को एकादशी के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सके तथा एकादशी कथा सभी तक पहुंच सके। वास्तव में एकादशी का व्रत करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एकादशी दशमी तिथि वाले दिन जब सूर्यास्त होता है तभी से इसका व्रत प्रारंभ हो जाता है, तथा एकादशी वाले दिन पूरे दिन व्रत रहता है, तथा जब द्वादशी का सूर्य उदय होता है तब तक यह व्रत चलता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि एकादशी वाले दिन भोजन ना करें, और यदि हम कोई शारीरिक श्रम वाला कार्य करते हैं, कोई मेहनत वाला कार्य करते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एकादशी वाले दिन हम केवल व्रत वाला ही भोजन करें, और हो सके तो केवल फलाहार का ही भोजन करें, तो यह सबसे उत्तम रहता है। व्रत रखने के अनेकों वैज्ञानिक लाभ भी हैं जो आप वैज्ञानिकों से सीख सकते हैं, उनके द्वारा जान सकते हैं। गूगल, यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि एकादशी के व्रत को रखने के कितने सारे वैज्ञानिक लाभ हैं। अतः हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए तथा एकादशी वाले दिन खूब भजन, सत्संग, संकीर्तन करके अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।